Hi everyone, this is Jyoti Thakur and I am a working professional. Basically, I am a corporate slave. Yeah, yes. And this is my first long form video on YouTube. I have started my content creation journey a week before and I've pasted somewhere around 5 to 10, somewhere around 10 short videos. And ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म है. अभी पहला लॉन्ग फॉर्म है तो मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि मुझे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए. बट देन आई थॉट मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं है तो ऐसा अपना लाइफ का कुछ शेयर करके देयर इज़ नो पॉइंट. आई थॉट आई शुड शेयर समथिंग जो मुझे लगता है कि अभी लेटली आई हैव बिन गोइंग थ्रू एंड विच इज़ लाइक starting my YouTube channel. Why and how I started my YouTube channel, why and how I started content creation journey. क्योंकि मैं करना तो बहुत टाइम से चाहती थी बट मैं क्यों नहीं कर पा रही थी. सो आई वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दैट एंड आई नो दैट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी विच आर वेरी रिलेटेबल. काफ़ी लोग उन्हीं रीज़न की वजह से स्टार्ट नहीं करते हैं. सो आई वॉन्ट टू जस्ट गिव दैट पुश टू एवरी वन कि अगर आपका भी यही रीज़न है तो आई डोंट थिंक सो दीज रीजन्स आर इतने वर्थ इट कि हम जो हम चाहते हैं वो ना करें. Okay, so let's get in the video and let's start with why I wanted to get into content creation. Why I want to get into content creation? Actually, I wanted to create content since COVID. या आई नो बहुत साल हो चुके हैं. मतलब कोविड से मुझे करना था. कोविड में एक्चुअली ऑन माई प्राइवेट अकाउंट आई स्टार्टेड पोस्टिंग फ्यू पिक्चर्स ऑल्सो लाइक क्रिएटिव पिक्चर्स. कुछ टाइम मैंने किया एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम माई ब्रदर एंड माई कज़न. दे यूज टू क्लिक माई पिक्चर्स बट फिर इवेंचुअली यार वो लोग भी कितना करेंगे ना, बोर हो जाते हैं. एंड मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं किया. मतलब समवेयर अराउंड आई थिंक 15-20 पिक्चर्स और मे बी मैक्स 30 पिक्चर्स आई मस्ट हैव पोस्टेड. एंड उसके बाद ना फिर वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया था एंड ऑफिस वापस जाना पड़ा. तो कंटेंट क्रिएशन द एंड वहीं पे हो गया. देन दिस वाज द फर्स्ट रीज़न कि करना चाहा एंड नहीं हुआ. आई मीन कंटेंट क्रिएशन में करना कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है मेरे पास कि मैं क्यों करना चाहती थी. इट जस्ट जब से ये कंटेंट क्रिएशन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तभी से आई वॉन्टेड टू डू इट. एंड उस टाइम तो इतना पैसा भी नहीं था इसमें. तो मुझे आई डोंट नो वाई बट मुझे लगता था कि शायद मैं ये अच्छा कर सकती हूँ. आपकी गट फीलिंग होती है ना, मुझे हमेशा से लगता था कि आई कैन डू इट. एंड बहुत रैंडम लोग मुझे मतलब नॉट माई फ्रेंड्स बट ऐसे कोई रैंडमली कभी किसी से मिली हूँ तो मुझे लोग बोलते थे कि यू शुड स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल दैट. तो उस वजह से भी मेरे अंदर एक ये आ गया था कि मुझे करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट. मतलब मैं ज़्यादा किसी से बात कर नहीं पाती हूँ. ऐसे अगर मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती हूँ. इट टेक्स मी टाइम टू जेल अप एंड उसके बाद फिर मैं चुप नहीं होती हूँ. बट फॉर इंट्रोवर्ट्स आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे. मतलब अभी जैसे मैं बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ ऐसे बैठ के नहीं बताई हैं ना मैंने कभी किसी के साथ ऐसे शेयर करी हैं. तो ऐसे इट्स लाइक शेयरिंग विद योर सेल्फ ओनली. तो दैट वॉज अदर थिंग जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी. तो मुझे लगता था कि मुझे करना है. एंड उस टाइम इन कोविड मेरा जो झुकाव था दैट वाज मोर इनटू स्किन केयर एंड मेकअप. मेकअप में इसलिए था क्योंकि उस टाइम कुछ करने को नहीं था तो मैं थोड़ा कुकिंग एंड मेकअप एंड मैं आई वाज बिट इंडल्ज इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि काम भी आप घर से कर रहे हो और कुछ करने को है नहीं, टाइम पास करना है, कहीं जा सकते नहीं हो. तो आई वॉज ऑर्डरिंग मेकअप प्रोडक्ट्स एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं मेकअप ट्राई कर रही थी. एंड आई फिगर्ड आउट कि मैं बहुत बुरी नहीं हूँ मेकअप में. मतलब आई एम डिसेंट, मैं कर सकती हूँ बेटर इफ़ आई प्रैक्टिस. तो मेरा एंड आई स्टार्टेड इन्जॉइंग बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड अप्लाइंग दोज एंड टेस्टिंग दोज. तो मुझे वो करना अच्छा लग रहा था. एंड सेकेंड स्किन केयर बिकॉज इन कोविड I faced severe acne problem like around this area. मुझे एक्नेज हो गए थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था किस वजह से हुए हैं. मे बी आई वॉज नॉट श्योर इफ़ इट्स हार्मोनल और
मास्क लगाने की वजह से हो रहे हैं। आई वॉज नॉट श्योर, मे बी स्ट्रेस है, क्या है, मुझे नहीं पता था। तो मैं काफ़ी सारे डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट कर रही थी एंड आई वॉज बाइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो डर्मेट्स बता रहे थे, दवाइयाँ खा रही थी एंड आई वॉज रिसर्चिंग ऑल्सो, काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है। तो ये सब करते करते मुझे थोड़ी नॉलेज गेन हो गई थी ऑन स्किन केयर, ऑन द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर रिजीम क्या होता है एंड ऑल दैट। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने ये सब उस दौरान काफ़ी कुछ सीख लिया था एंड आई थॉट, मतलब बहुत कुछ भी नहीं सीखा था, बट मैं जितना थोड़ा बहुत सीखा था मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगी तो आई कैन शेयर दिस विद पीपल आउट देयर, मुझे ऐसा लगता था। बट द थिंग वॉज कि एक तो जब आपको प्रोडक्ट्स रिव्यू करने होते हैं, आपको मेकअप करना होता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं बहुत सारे। मेरे पास मेजॉरिटी स्किन केयर प्रोडक्ट थे जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे। आई डिडंट बाय ऐसे बाहर से प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास सारे वही प्रोडक्ट्स थे एंड वो ख़रीदने के लिए ना, मतलब बहुत सारे तो प्रोडक्ट्स चाहिए। द अदर थिंग वॉज प्रोडक्ट्स नहीं है तो फिर मतलब पैसा लगता है उस पर। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। आई वॉज़ वर्किंग बट मैं इतना नहीं कमाती थी कि मैं इतना सब प्रोडक्ट्स पे उड़ा दूँ। ऑल्दो मैं उड़ाती थी जो जितना मुझे चाहिए होता था, बट बहुत एक्सेसिव नहीं उड़ाती थी मैं स्किन केयर्स पे या मेकअप पे। मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा था, काफ़ी कुछ इसलिए ख़रीदा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, अब एक कंसीलर से काम चल रहा है तो वाई शुड आई बाय 5 डिफरेंट कंसीलर्स एंड देन टेस्ट देम आउट, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक हेल एक्सपेंसिव। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। सो दिस वाज द सेकंड रीज़न कि मैं नहीं कर पा रही थी। और मेरा जो मैं इंक्लाइंड थी, मैं इसी चीज़ की तरफ थी। मैं करना चाहती थी, इस वजह से करना चाहती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इस पे थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था सब कुछ। सो आई डिडंट परस्यू इट, आई मीन आई डिडंट गिव इट। मतलब मेरे पास जो था मैंने वो भी नहीं रिव्यू किया। बस बोलने वाली बात होती है कि ये सब रीज़न थे, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके पास एक चीज़ है तो आपको लगता है वो होगी तब करूँगी, या 4 चीज़ और आ जाएंगे तब करूँगी। आज मेरे पास ये वाला फ़ोन है तो आई विल बाय आईफोन फिर करूँगी, आईफोन है तो आई विल बाय कैमरा तब करूँगी। तो ये तो चलता रहेगा। एंड देन द रीज़न्स, दिस वर द रीज़न्स कि मैं करना चाहती थी। मतलब कोई बहुत मेजर रीज़न्स नहीं है, तो छोटे छोटे रीज़न्स हैं कि मन था। एंड डीप डाउन मेरा मन हमेशा से रहा है फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों। मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ इस फील्ड की तरफ, हमेशा से रही हूँ, बट मैंने कभी परस्यू नहीं किया फॉर सम रीज़न। एंड मैं क्यों नहीं किया? द फर्स्ट रीज़न, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट विद दिस, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब 2019 में ना कंटेंट क्रिएशन चल रहा था, टिकटॉक चल रहा था और काफ़ी क्रिंज कंटेंट चल रहा था टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे आसपास जितने मेरे फ्रेंड्स थे ना, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ टिकटॉकर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। अभी कंटेंट क्रिएटर्स तो हम आज बोल रहे हैं ना, उस टाइम हम टिकटॉकर्स बोलते थे। तो मुझे करने का मन होता था, बट मैं जब अपने फ्रेंड्स को ऐसे मजाक उड़ाते देखती थी तो मुझे लगता था अगर मैं बोलूँगी कि मुझे भी करना है तो दे विल मेक फन ऑफ मी ऑल्सो। तो उस फियर में मैं नहीं बोलती थी एंड आई यूज टू लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। एंड समटाइम्स फॉर वैलिडेशन मैं भी उनके साथ मिल जाती थी कि हाँ ये कौन करता है, दिस इज़ क्रिंज एंड आई एम टू कूल टू ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब ओ गॉड हाउ स्टूपिड आई वाज। मतलब मैं क्या कर रही थी मैं अभी उस टाइम पे। एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ भी मतलब लोग मजाक उड़ाते थे। तो इन ओवरऑल आई वाज सराउंडेड बाय पीपल हु वर अगेंस्ट कंटेंट क्रिएशन। एंड अभी मुझे आज रियलाइज़ हुआ जो खुद नहीं कर सकते हैं ना, वही ये सारी बातें बोलते हैं। सो वही अगेंस्ट होते हैं, वही पुल डाउन करते हैं। तो मैं भी उनको क्रिंज बोलती थी क्योंकि मुझे करना था और मैं कर नहीं पा रही थी। तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ पुल द पीपल डाउन हु डू इट। ऑल्दो मेरे कुछ बोलने से या मेरे फ्रेंड्स के बोलने से कोई पुल डाउन नहीं हो रहा है, बट इन आवर हेड वी वर पुलिंग देम डाउन एंड हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही थी ये करके। बट डीप डाउन मुझे करना था, अंदर से हमेशा था। मैं अकेले में बहुत बार रिकॉर्ड करके देखती थी कि मैं कैमरा पे कैसी लगती हूँ, मैं बात कर पाती हूँ नहीं कर पाती, या मैं कॉन्फिडेंट लगती हूँ या नहीं लगती। आई यूज़ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड दिस वॉज दी वन थिंग कि मैं मतलब एक ये भी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर रही थी। मुझे बहुत डर लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे। ऑल्सो मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी बैक देन। या
मतलब इतना कॉन्फिडेंस वो बिल्ड हो जाता है आई गेस करते करते, बट मुझे लगता था मैं नहीं थी। अभी उस टाइम मुझे बहुत कुछ लगता था बिकॉज आई वॉज स्टूपिड। उस टाइम मुझे बहुत कुछ लगता था कि ये नहीं है तो नहीं हो रहा, वैसा नहीं है तो नहीं हो रहा। मैं मतलब मैं चाहती थी कि जो लोग इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मैं उनके जैसे करने लग जाऊँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो, जो नहीं पॉसिबल है। मतलब आपको वो जर्नी है ना उससे होके गुजरना होता है कि पहले आपको अपना मजाक उड़वाना पड़ता है, एंड जब वो मजाक वाला स्टेज क्रॉस हो जाता है एंड व्हेन यू मेक बिग तो सब चुप हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन राइट? तभी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सब भूल जाते हैं, लेकिन इतनी अकल नहीं थी। एंड मुझे लगता था कि मतलब टिकटॉक तो मैं नहीं कर सकती थी, आई डोंट नो, मे बी कर सकती थी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। उस टाइम हिम्मत नहीं पड़ी, कभी नहीं किया, ना किसी के साथ शेयर किया, कोई था नहीं आसपास शेयर करने के लिए एक्चुअली ऐसा जो इन चीज़ों को सपोर्ट करता हो, तो मैं हमेशा अपने अंदर ही रखा। अभी आफ्टर 6-7 years मुझे लगा यार आज मैं बोलती हूँ कि यार आई शुड हैव स्टार्टेड इन 2019। आफ्टर 5 years आई डोंट वांट टू से कि यार आई शुड हैव स्टार्टेड टुडे। मुझे नहीं बोलना ये। अभी मैं क्रिंज साउंड करूँ, जैसे भी साउंड करूँ, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट क्योंकि मेरा मन है, एंड दैट इज़ अ गुड इनफ रीज़न। मेरा मन है, किसी को कुछ बोलना है, दैट इज़ एंटायरली देयर कॉल, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मतलब सबका अपना अपना है, इफ़ दे डोंट लाइक इट दे हैव द राइट टू जज मी एंड दे हैव द राइट टू से वट एवर दे वॉन्ट टू, जस्ट डोंट से इट ऑन माई फेस, simple. And even if I know if I am putting myself out there are going to be a lot of people who are going to put hate comments under my videos. I'll have to go through all of that. So in short मुझे वो thick skin रखना पड़ेगा, I know that. तो अभी 5 साल के बाद जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा यही रीज़न है। और एक फ़नी रीज़न ये भी है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम नौकरी मिल गई है परमानेंट, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है। यू नो ट्रैवल का टाइम सारा बच जाता है, एंड घर बैठे बैठे आप बोर हो जाते हो लिटरली। मतलब मैं घर पे पूरे दिन अकेले होती हूँ, इट्स मी एंड माई डॉग, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अभी आई वॉन्ट टू डू समथिंग, और कोई नहीं है बात करने को तो मैं खुद से बात कर लूँगी, फिर यही ऑप्शन बचा है मेरे पास। एंड इट इज़ नॉट कि यही ऑप्शन बचा है, आई लव डूइंग इट, आई एम एन्जॉइंग इट राइट नाउ। तो मैं परेशान हो जाती थी यार, अभी वर्क फ्रॉम होम मिला है तो वाई नॉट टेक एडवांटेज। ऑल्सो जो मेरा सारा सर्कल है, जो मेरा सारा फ्रेंड सर्कल है जितने मेरे, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरी फैमिली वहीं रहती है, अभी आई हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव, तो मेरे सारे दोस्त सब वहीं रह गए हैं। अभी अगर मैं कर भी रही हूँ तो कोई मेरा मजाक मेरे मुंह पे नहीं उड़ाएगा ना, तो मुझे चलेगा, पीछे से आपको जो करना है करो, मेरे मुंह पे मुझे नहीं कोई मजाक उड़ा रहा है, दैट इज़ अ गुड इनफ रीज़न फॉर मी टू स्टार्ट। क्योंकि डेली जब आप इन लोगों के साथ, मतलब ऐसे लोगों के साथ, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, दे हैव अ राइट टू देयर ओपिनियन, अभी उनका ये ओपिनियन है, लेकिन आप जब डेली वो ओपिनियन सुनते हो ना तो कहीं ना कहीं आप वो ओपिनियन शेयर करने लग जाते हो। तो अभी मेरा डिस्टेंस मेंटेन्ड है, काफ़ी हद तक मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि दूर है, एंड इट्स नॉट दैट माई फ्रेंड्स आर बैड, दे आर लवली पीपल, इट जस्ट दे हैव दिस ओपिनियन एंड दे आर मिलेनियल गाइज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दे वर एट द पीक ऑफ देयर एज व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड, सो नॉट एवरीवन अडेप्ट टू इट, सम डिड सम डिडंट, और जो नहीं कर पाए अब उनके पास यही ऑप्शन था, जैसे मैं भी नहीं कर पाई थी, तो मेरे पास भी यही ऑप्शन था कि अरे बेकार है, क्रिंज है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हैं, इट जस्ट अभी मेरा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, एंड वो जो मेरा ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गया है, ये क्रिंज होता है। एंड अभी तो बहुत हाई लेवल ऑफ क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन शुरू हो गया है, एंड कंटेंट क्रिएटर्स आर रिस्पेक्टेड पीपल इन दिस सोसाइटी नाउ, मतलब उनको वैल्यू मिलता है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स क्रिंज एनी मोर, एंड इफ इट इज़ क्रिंज फॉर सम पीपल, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स एंटायरली फाइन। एंड मुझे बस अपने दिल की पूरी करनी थी जो मैं कर रही हूँ, एंड इट्स नॉट कि मुझे बस दिल की पूरी करनी थी, इफ़ आई एम डूइंग इट आई वॉन्ट टू डू इट राइट। And yeah guys, that is all, that is why I wanted to start content creation, and why I couldn't do it back in COVID days, why I started today. This is
all I shared with you guys, and I just want to tell you guys or request you guys to support me in this journey. I'm not expecting you guys to see this video and just go and subscribe me. Just hit a like on this video at least. And I want to provide you guys with quality content, and if you guys going forward, if you like my content, if I provide you any sort of value, please uh, don't hesitate to subscribe, and don't hesitate to like and comment. And also please let me know in the comment section if I'm doing anything wrong, or if you guys want me to do something else, or if you guys have any suggestions, or if you guys want to correct me on something. I am entirely open to all the suggestions. It really felt nice, guys. This was my first video. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके, एंड आई होप मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आगे बनाते रहूँ. दिस वॉज द चिट चैट सॉर्ट ऑफ अ वीडियो, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट क्वालिटी कॉन्टेंट एंड वैल्यू कॉन्टेंट ऑल्सो इन फ्यूचर. सो thank you so much for listening to me for more than 15 minutes, guys. I love doing it, and thank you. Bye bye, guys.